भाई सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 हफ्तों में वो अमेरिका के व्यापार करने वाले देशों को नए टैरिफ यानी आयात शुल्क की जानकारी देंगे। ये खबर ब्लूमबर्ग ने छापी है। टैरिफ का मतलब है कि जब कोई देश अमेरिका को सामान बेचता है तो उस पर टैक्स लगेगा। अब ये टैक्स बढ़ने वाला है और इसका ऐलान 9 जुलाई 2025 से पहले होगा, क्योंकि उस तारीख को कई देशों पर पुराने बढ़े हुए टैरिफ फिर से लागू हो सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका का फायदा हो और जो देश अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं उन पर भी अब वैसा ही टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो जल्द ही सभी देशों को चिट्ठी भेजेंगे। इस चिट्ठी में टैरिफ की शर्तें साफ साफ लिखी होंगी। ट्रंप का कहना था, हम बस चिट्ठी भेज देंगे जिसमें लिखा होगा कि यह है हमारा प्रस्ताव, या तो मान लो या छोड़ दो। मतलब वो सख्ती दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे देश अमेरिका के सामान पर टैक्स कम करें, वरना अमेरिका भी उनके सामान पर भारी टैक्स लगाएगा। ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली नीति है जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस बार अपनी बात पर टिकेंगे? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि यह पक्का नहीं है। ट्रंप पहले भी कई बार 2 हफ्ते की डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन अक्सर वो या तो टल जाती है या फिर लागू नहीं होती। मई 2025 में ट्रंप ने कहा था कि वो 2-3 हफ्तों में टैरिफ की दरें तय करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं हुआ। अप्रैल में भी उन्होंने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था, पर बाजार में हड़कंप मचने और वैश्विक मंदी की चिंता के बाद इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। तो भाई, ट्रंप का रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि वो बड़े बड़े ऐलान तो करते हैं, लेकिन अमल करने में ढील बरतते हैं। अब बात भारत की। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। इसे वो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, क्योंकि भारत अमेरिकी सामान पर औसतन 52% टैक्स लगाता है और ट्रंप ने इसका आधा यानी 26% टैक्स लगाया है। भारत से अमेरिका को दवाइयां, गहने, कपड़े, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें जाती हैं और इन पर यह टैक्स लगेगा। इससे भारत का निर्यात 2 से 7 अरब डॉलर तक कम हो सकता है। साथ ही भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई है, जैसे निफ्टी इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता होने की बात चल रही है, जो जून 2025 तक हो सकता है। अगर यह हो गया तो टैरिफ का असर कुछ कम हो सकता है। चीन के साथ ट्रंप का समझौता भी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने कहा कि चीन के साथ एक डील फाइनल हो गई है। इसके तहत चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी दुर्लभ खनिज और मैग्नेट देगा और बदले में अमेरिका चीनी छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने देगा। लेकिन यह डील भी आसान नहीं रही। दोनों देश एक दूसरे पर शर्तें तोड़ने का आरोप लगाते रहे और लंदन में इसको लेकर खूब बातचीत हुई। हाल में ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ को 55% तक बढ़ा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार युद्ध की स्थिति बन गई है। अब एक ट्विस्ट यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकारों से बाहर है। ट्रंप ने इसके खिलाफ अपील की है और 31 जुलाई 2025 को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन कुछ टैरिफ जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% और ऑटोमोबाइल पर 25% अभी भी लागू हैं, क्योंकि कोर्ट ने इन पर रोक नहीं लगाई। भारत इस मामले में सावधानी से कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सके। भारत चाहता है कि टैरिफ कम हो और व्यापार को बढ़ावा मिले। भारत ने पहले ही कुछ टैरिफ कम किए हैं, जैसे लग्जरी कारों पर 125% टैक्स को 70% तक लाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को टैरिफ कम करने के साथ साथ अपने मानकों को बेहतर करना चाहिए ताकि अमेरिका को निर्यात आसान हो। अगर भारत और अमेरिका के बीच जून 2025 तक समझौता हो जाता है तो यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीति से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। जापान के शेयर बाजार में 3% की गिरावट आई और भारत में भी निफ्टी में कमी देखी गई। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे वैश्विक मंदी आ सकती है
क्योंकि टैरिफ की वजह से सामान महंगा हो जाएगा, व्यापार कम होगा और निवेशक घबराएंगे। लेकिन कुछ का मानना है कि लंबे समय में यह अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। भारत में उदाहरण के लिए अमेरिका से आने वाले बिजली के उपकरणों की जगह भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। ट्रंप का असली मकसद है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। वो कहते हैं कि दूसरे देश अमेरिका के सामान पर भारी टैक्स लगाते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों और मजदूरों को नुकसान होता है। जैसे भारत में अमेरिकी मोटरसाइकिल पर 70% और कारों पर 52% टैक्स है, जबकि अमेरिका भारतीय सामान पर औसतन 2.4% टैक्स लगाता है। ट्रंप चाहते हैं कि यह अंतर कम हो और अमेरिका में ज्यादा नौकरियां पैदा हों। वो ये भी चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में ही सामान बनाएं, ताकि अमेरिकी मजदूरों को फायदा हो। भारत के लिए यह टैरिफ नीति एक चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती यह है कि हमारे निर्यात पर असर पड़ेगा, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी जैसे क्षेत्रों में। लेकिन अवसर यह है कि अगर चीन पर ज्यादा टैरिफ लगता है तो भारत अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बना सकता है। जैसे ऑटो पार्ट्स और रासायनिक उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। भारत को अब दूसरे देशों के साथ भी व्यापार समझौते करने चाहिए, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। तो दोस्त, कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया में खलबली मच गई है। भारत पर 26% टैरिफ का असर तो पड़ेगा, लेकिन अगर हम स्मार्टली बातचीत करें और समझौता कर लें तो नुकसान कम हो सकता है। ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो वो कई बार डेडलाइन टाल चुके हैं और कोर्ट ने भी उनके कुछ फैसलों पर रोक लगाई है। फिर भी भारत को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये नीति हमारी अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और आम आदमी की जेब पर असर डाल सकती है। आने वाले महीने बताएंगे कि ट्रंप का यह दांव कितना कामयाब होता है।